हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चन पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की तरफ से किया जाता है। पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि हम अपने बच्चे को 9 मैट्रिक में कंप्यूटर रखवाएं या बायो रखवाएं, और बच्चा ये बात कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कंप्यूटर रखूं या बायो रखूं। तो कोई भी चीज रखने या छोड़ने से पहले आपको उसकी वजह पता चलनी चाहिए कि सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप बायो रखते हो तो आप बायो के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट पैदा होता है उन चीजों को पढ़ने के लिए या नहीं, जो टॉपिक या जो कोर्स है उसको पढ़ने का दिल चाहता है या नहीं। अगर वो टॉपिक या वो कोर्स आपको पढ़ने का दिल चाहता है, उसमें इंटरेस्ट आपका पैदा है, तो आप सबसे पहले वो चीज को ऑप्ट करो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आपको अच्छे मार्क्स और अच्छा कैरियर की जमानत देगा। तो अब हम बायो की बात करते हैं। देखो, बायो के अंदर हम पढ़ते हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी के सेक्शन को। बोटैनिकल सेक्शंस में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं कि प्लांट्स किस तरीके से पाए जाते हैं, किस तरह की क्लासिफिकेशंस है, प्लांट्स में सीड्स किस तरह उगते हैं, एक सीड से पूरे का पूरा दरख्त किस तरह बन जाता है, हमारे फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्रूट किस तरह बनता है। और एनिमल सेक्शंस में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ज़ूलॉजिकल सेक्शन में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। उसमें हम ये चीज देखते हैं कि एनिमल्स किस तरीके से रहते हैं, उनका क्या हैबिटेट है। ह्यूमंस की स्टडी की जाती है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे स्केलेटन की, हमारे वेन्स की, हमारे मसल्स की, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। ये स्टडीज जो है वो हम 9 मैट्रिक की बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम सेल की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, तो हम मल्टीपल चीजें बायो में पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर कोर्स के अंदर कंप्यूटर सेक्शन की बात की जाए, कंप्यूटर में आप फ्लो चार्ट्स पढ़ते हो, शीट्स पढ़ते हो, एक्सेल की शीट्स पढ़ते हो, उन पे काम करने का तरीका देखते हो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर किस तरीके से बना और कंप्यूटर एक मशीन के तौर पे किस तरह काम कर रहा है, डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एआई की डिवाइसेस। और क्योंकि आपको पता है 9 मैट्रिक का कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है, नया कोर्स आ चुका है, तो इस कंप्यूटर सेक्शंस में आप जनरेशन, एआई के एप्लीकेशंस और बाकी कंप्यूटर की जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जिन जिन चीजों से मिलकर कंप्यूटर बनता है, सीपीयू, कीबोर्ड, मदरबोर्ड और इस तरीके की सारी चीजों को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो बेसिकली आप कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पढ़ते हो। तो ये कोर्स हो गया। इसके बाद सेकंड चीज आ जाती है स्कोप। देखो, अगर बायो की बात की जाए तो 9 मैट्रिक में आप बायो रखते हो, फिर फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप बायो रखते हो, फिर आप आगे मेडिकल कैरियर में जाते हो। मेडिकल कैरियर में या तो डॉक्टर बनते हो, या तो आप डेंटिस्ट बनते हो, या इसके साथ साथ आप जो है फार्मासिस्ट बनते हो, और दूसरे मेडिकल की जो करियर्स की फील्ड है उसमें आप जाते हो। इसी तरीके से अगर आप 9 मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस रख लेते हो और फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी कंप्यूटर साइंस रख लेते हो, तो फिर यू गो फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जाते हो, बीएससीएस करते हो और मल्टीपल चीजों की तरफ जाते हो। अगर बायो की बात की जाए, अगर आपको मेडिकल कैरियर में जाना है तो आप 9 मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी के कोर्सेज करें। मैट्रिक के बाद मल्टीपल डिप्लोमा होता है बायो का, कि अगर आप मल्टीपल बायो के डिप्लोमे कर लें, क्या कहते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज कर लें, तो आप बायो के अंदर भी आगे जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि हमारे पास सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं जो ज्यादातर मैट्रिक तक ही पढ़ते हैं, मैट्रिक से आगे वो नहीं पढ़ना भी चाहते, तो उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर वो 9 मैट्रिक के बाद कंप्यूटर से पढ़ने के बाद किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके कंप्यूटर के हवाले से कोई डिप्लोमा कर लें, तो उन्हें आगे चल के जरूर आईटी में कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। वो बच्चे जो आगे कंप्यूटर टेक में, ऐप के अंदर ऐप डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन सारी चीजों की तरफ जाना चाहते हैं, वो तो 9 मैट्रिक में जरूर कंप्यूटर रखें, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड ईयर में वो कंप्यूटर पढ़ेंगे एंड देन दे गो फॉर द कंप्यूटर करियर्स। इसके अलावा जो थर्ड चीज हो जाती है वो होता है मार्क्स। कंप्यूटर या बायोलॉजी, इन दोनों में मार्क्स कितने आते हैं, या किस में आसानी से आ जाते हैं, किस में आसानी से नहीं आते। देखो, सबसे पहले बायो के अंदर मार्क्स किस तरीके से रिलेट करते हैं। देखो, अगर आपका हाफजा अच्छा है या आप चीजों को बहुत जल्दी मेमोराइज कर देते हो, थ्योरी को याद करके सीधे सीधे सवालों के सही सही जवाब दे देते हो, तो आपके बायो के अंदर थ्योरी आपकी स्ट्रांग है, आप अच्छा याद कर लेते हो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप चीजों को लॉन्ग मेमोराइज कर सकते हो, तो आप बायो रखो। बायो में फिर आपकी मेमोराइजेशन होती है, थ्योरी बहुत ज्यादा काम आ रही होती है, जो चीज ऐसी पढ़ाई गई है वो वैसी चीज पूछी गई होती है, और उसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आपके बायो में बहुत अच्छे स्कोप हो सकता है। आपकी डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं, बायो की आप डायग्राम्स बहुत अच्छी बना सकते हो, तो फिर आपकी थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपको डायग्राम बहुत अच्छी बनानी आती है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो ये आपको जमानत है कि आपके बायो में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।
कंप्यूटर सेक्शन की तरफ अगर आप फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, आपका कंप्यूटर वाला जहन है, आप चीज़ों को गैजेट्स को या मोबाइल को या इंटरनेट डिवाइसेस से कंप्यूटर के बारे में जो नई नई रिसर्च हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जो हर सेकंड पे बदल रही है। एआई की डिवाइसेस हैं और जिस तरीके से जो भी दुनिया में हो रहा है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के उस चीज़ों को अपनी रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, तो यू गो फॉर कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में इतना ज्यादा रट्टा नहीं होता, इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं होती, टू द पॉइंट चीजें होती हैं, छोटे छोटे फ्लो चार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बना लेते हो और थोड़ा आपका बहुत ज्यादा आपको थ्योरी याद नहीं करनी, कम थ्योरी याद करनी है, तो यू गो फॉर कंप्यूटर और कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आ जाते हो। इसके बाद जो लास्ट चीज है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट। सबसे पहले ये चीज देखो कि आपको बायो पढ़नी है, आपको बायो में इंटरेस्ट है, यानी ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने का दिल है, तो आप फिर अपने इंटरेस्ट के पीछे जाओ। जिस चीज का आपको इंटरेस्ट है, आपका आया बायो में इंटरेस्ट है, आप फिर बायो लो। अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो फिर आप कंप्यूटर लो। मैंने आपको इसमें सारी की सारी चीजें बता दी, इसका कोर्स बता दिया, इसका स्कोप बता दिया, मार्क्स बता दिए। मेहनत आपको दोनों में करनी है, लेकिन मेहनत का तरीका मुख्तलिफ है। बायो के अंदर आपको थ्योरी सेक्शंस की तरफ जाना है, कंप्यूटर सेक्शंस में आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम्स की तरफ जाना है। सो होप ये वीडियो आपने लाइक की होगी और एंजॉय की होगी, और अगर ये आपको हेल्प करती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और जो है और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आपको समझते हैं कि आपको समझना चाहिए, तो उसके बारे में हमें बताएं। हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो के अंदर उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे। थैंक यू।